नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 15 जुलाई 2022 को दिन के 11 बजे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के थाना सुबेहा पुलिस को 112 नंबर द्वारा सूचना मिली कि सुकुलपुर गांव में एक युवक तमंचा लेकर अपनी छत पर खड़ा है। इस सूचना के मिलते ही थाना प्रभारी शिव नारायण सिंह आनन फानन में अपनी टीम के साथ गांव में पहुंच गए। जिस समय पुलिस गांव पहुंची, वो युवक हाथ में तमंचा लिए छत पर इधर उधर घूम रहा था। वो सुकुलपुर के राजनारायण शुक्ला का मंझला बेटा अखिलेश था। घर के आसपास खड़े गांव के लोग उसे समझाने में लगे हुए थे, लेकिन अखिलेश मानने को तैयार नहीं था। पुलिस ने भी अखिलेश को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। पुलिस ने अखिलेश से ऐसा करने की वजह पूछी तो उसने पुलिस को जो बताया वो चौंका देने वाला था। अखिलेश ने अपनी दर्दनाक दास्तां सुनाते हुए बताया कि उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। पत्नी ही उसका एकमात्र सहारा थी। 2 दिन पहले ही उसने उसकी भी हत्या कर दी। वो उसे बहुत प्यार करता था। युवक की बात सुनते ही गांव में सनसनी फैल गई। इसका कारण ये था कि गांव में इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं लगी, ना तो उसके घर वालों को और ना ही किसी रिश्तेदार को। पुलिस ने अखिलेश से पूछा कि उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा। तब उसने बताया कि उसकी पत्नी अंजलि का उसके छोटे भाई के साथ काफी समय से चक्कर चल रहा था। उसने उसे और अपने भाई दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने उसकी एक न मानी। उनकी इसी हरकत से तंग आकर उसने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। उसका शव घर में पड़ा है। अखिलेश के इस खुलासे के बाद गांव वालों के साथ साथ पुलिस भी हैरत में पड़ गई थी। अखिलेश के हाथ में तमंचा था। पुलिस को डर था कि कहीं वो कोई गलती ना कर दे। पुलिस ने इधर उधर के मकानों पर चढ़ने का रास्ता देखा, लेकिन उस छत का जीना घर के अंदर से ही था। छत पर जाने का रास्ता ना होने के कारण लगभग 45 मिनट तक पुलिस उसे समझाती रही। अखिलेश की हरकतें देख पुलिस ने मकान के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। जब अखिलेश को लगा कि पुलिस उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रही है, तो उसने अपने गले पर तमंचा सटाकर चेतावनी दी, अगर किसी ने दरवाजा तोड़कर मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं गोली चला दूंगा। उसी दौरान अखिलेश ने 3 बार गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन तीनों बार ही फायर मिस हो गया। चौथी बार में गोली चल गई। इससे पहले कि घर का दरवाजा टूटता, अखिलेश ने गोली चला दी थी। अखिलेश की गोली चलाते ही घटना स्थल पर हाहाकार मच गया। वहां पर खड़े लोगों में खलबली मच गई। घर का दरवाजा टूटते ही पुलिस तेजी से घर के अंदर दाखिल हुई, लेकिन अंदर का जो दृश्य था दिल को दहला देने वाला था। अंदर के दृश्य को देखकर पुलिस सन्न रह गई। घर के अंदर अखिलेश के भाई अजय का रक्त रंजित शव पड़ा हुआ था। उसके पास बुरी तरह से घायल अवस्था में उसके पिता राजनारायण पड़े हुए थे। पुलिस ने दोनों की हालत बिगड़ती देख तुरंत हैदरगढ़ के ट्रामा सेंटर भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अनुराग, एएसपी मनोज पांडे भी घटनास्थल पर पहुंच गए। अखिलेश और उसके पिता राजनारायण को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराने के बाद पुलिस ने उसकी पत्नी की तलाश शुरू की, तो उसका शव घर के बगल वाली झोपड़ी में पॉलीथीन व बोरी में छिपा मिला। अखिलेश ने अपनी बीवी अंजलि की हत्या 2 दिन पहले कर दी थी। इसी कारण उसके शव से बदबू भी आने लगी थी। अंजलि की हत्या की पुष्टि होते ही पुलिस ने मृतका के मायके वालों को भी इसकी खबर दे दी। बेटी की हत्या की खबर सुनते ही उसके मायके वाले तुरंत सुकुलपुर पहुंच गए। अंजलि के मायके वालों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी कर दोनों शवों का पंचनामा करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया। पोस्टमार्टम के बाद अंजलि का अंतिम संस्कार उसके मायके वालों ने शहर के ही शमशान घाट पर कर दिया था, जबकि अजय का शव देर रात सुकुलपुर गांव में ही लाया गया था। इधर अजय के पिता राजनारायण शुक्ला की बिगड़ती हालत के कारण वो उसके दाह संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। इस मामले को लेकर पुलिस ने घायल राजनारायण शुक्ला की हालत में सुधार होने पर उनसे गहन जानकारी ली। पुलिस पूछताछ में पता चला कि उसके 4 बेटे राघव, शरण, अजय, अखिलेश और अनिल सभी अलग अलग रहते थे। राजनारायण शुक्ला बेटे अखिलेश के साथ ही रहते थे। कुछ समय पहले ही अखिलेश ने अपने घर के सामने ही अपने पैसों से जमीन खरीदी थी।
उसके तीनों बेटे उस पर भी अपना अधिकार मान रहे थे, जिसे लेकर चारों भाइयों में मनमुटाव चल रहा था। अखिलेश ने 15 जुलाई की सुबह अपने भाई अजय व छोटे भाई अनिल को अपने घर बुलाया। तीनों राजनारायण के सामने ही जमीन बंटवारे की बात करने लगे। उसी दौरान अखिलेश ने अपने छोटे भाई अनिल को कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए दुकान पर भेज दिया। अनिल के जाते ही अखिलेश अजय से मारपीट पर उतर आया और घर में रखे बाके से उसने अजय पर हमला बोल दिया। बाकी के तबातोड़ प्रहार से अजय की मौके पर ही मौत हो गई। अजय के बचाव में पिता राजनारायण सामने आए तो अखिलेश ने उन्हें भी घायल कर दिया। अखिलेश ने अपने बड़े भाई अजय की हत्या जमीन विवाद के कारण ही की होगी, लेकिन इस मामले में एक अहम सवाल उठ रहा था कि अखिलेश ने बताया था कि उसकी पत्नी का उसके भाई के साथ चक्कर चल रहा था, जिसके कारण उसने उसे मौत के घाट उतार दिया था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका छोटा भाई अनिल था, जिसकी वजह से उसने ये सब किया था। अनिल भी जमीन में बंटवारे को लेकर विवाद कर रहा था। फिर उसने अनिल को छोड़कर अजय को ही मौत के घाट क्यों उतारा, ये बात पुलिस के गले से नहीं उतर रही थी। इस मामले की हकीकत जानने के लिए पुलिस ने अखिलेश के छोटे भाई अनिल से पूछताछ की। तब अनिल ने बताया कि उसके भाई की दिमागी हालत सही नहीं थी। वो बहुत पहले से ही भाभी पर शक करता था। कुछ समय पहले वो अखिलेश के साथ ही रहता था। देवर भाभी पर शक के कारण ही उसने उसे अलग कर दिया था, जिसके बाद उसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद पति पत्नी के बीच ऐसी कौन सी बात हुई जिसकी वजह से अखिलेश ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अनिल से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने अंजलि की हत्या की सच्चाई जानने के लिए उसके मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड निकलवाए, तो उसकी सबसे ज्यादा बात अनिल से ही होना पाई गई, जिससे साफ जाहिर था कि अंजलि का अपने देवर के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध नहीं था। लेकिन अनिल के खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं बनता था जिसके आधार पर उस पर कार्रवाई की जा सके। इस मामले को लेकर अनिल ने भाई को भाभी की हत्या का आरोपी मानते हुए उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। हालांकि अखिलेश का इलाज चल रहा था, फिर भी पुलिस ने उसके छोटे भाई की तहरीर पर अखिलेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। पुलिस पूछताछ और परिवार वालों से मिली जानकारी से इस मामले की जो सच्चाई उभर कर सामने आई वो जर जोरू और जमीन वाली कहावत से काफी मिलती हुई थी। अखिलेश ने जिस तरह से अपने बड़े भाई अजय और पत्नी अंजलि की हत्या की थी, उससे क्षेत्र में ये काफी सनसनीखेज मामला बन गया था। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के थाना सूबेहा अंतर्गत एक गांव है शुक्लपुर। राजनारायण शुक्ला इसी गांव के मूल निवासी है। राजनारायण शुक्ला की गांव में 5 बीघा जमीन थी, जिस पर वो खुद ही खेती बाड़ी करते आ रहे थे। इसके अलावा राजनारायण शुक्ला लखनऊ शहर में लोगों के घर में पूजा पाठ करने का काम भी करते थे। राजनारायण की पत्नी का काफी समय पहले किसी बीमारी के चलते निधन हो गया था। उनके 4 बेटे थे। इनमें से सबसे बड़ा बेटा राघव सरल गांव में अलग मकान बनाकर रहने लगा था, जबकि दूसरा अजय शुक्ला व सबसे छोटा अनिल लखनऊ में ही प्राइवेट नौकरी करते थे। तीसरे नंबर का बेटा अखिलेश काफी समय से दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था। अखिलेश की शादी अब से लगभग 3 साल पहले अमेठी जिले के सुगल बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम मजरापाली निवासी अंजलि से हुई थी। उस समय तक अनिल अखिलेश के साथ ही रहता था। शादी के बाद अंजलि ससुराल में ही रही। उसकी सास पहले ही खत्म हो चुकी थी। घर पर 3 लोग थे, अखिलेश, उसके पापा और छोटा भाई अनिल। घर में खाना बनाने की दिक्कत थी, इसी वजह से शादी के बाद से ही अंजलि अपनी ससुराल की ही होकर रह गई थी। अखिलेश शादी से पहले ही दिल्ली में रहकर काम करता था। उसके पिता राजनारायण शुक्ला पुजारी का काम करते थे, जिसके चलते आए दिन उन्हें बाहर ही रहना पड़ता था। हालांकि अनिल भी लखनऊ में नौकरी करता था, लेकिन घर पर भाभी के अकेला रहने के कारण वो अक्सर गांव आता जाता रहता था। अंजलि देखने भालने में जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट अनिल भी था। फिर दोनों के बीच में देवर भाभी का प्यार भरा रिश्ता। कभी कभी अनिल अपनी भाभी के चेहरे पर उदासी देखता तो परेशान होकर कहता, लगता है भाभी को भैया की याद सता रही है। याद क्यों नहीं सताएगी देवर जी, अब तुम्हारे भैया तो मुझे घर में कैद करके दिल्ली में मौज मस्ती कर रहे हैं। घर पर मन लगाने के लिए एक देवर ही तो है जो कभी भाभी के दुख दर्द को महसूस ही नहीं करता। अंजलि उल्हाना देते हुए बोली, भाभी ऐसी दिल तोड़ने वाली बात क्यों करती हो? मैं लखनऊ से तुम्हारी सेवा के लिए ही तो आता हूँ, और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बिना किसी झिझक के बता देना। अनिल ने उसे आश्वस्त किया।
अंजलि ने कई बार अनिल से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन शर्म के मारे वो पहल नहीं कर पा रही थी। अनिल की तरफ से इशारा मिलते ही उसकी दिल की ट्रेन रेंगनी शुरू हो गई थी। फिर वो ऐसे अवसर की तलाश में जुट गई जब वो अनिल से खुलकर बातें कर सके। एक दिन ऐसा ही मौका आया। राजनारायण शुक्ला को किसी काम से लखनऊ में रुकना पड़ा। उस दिन अनिल घर पर ही आया हुआ था। अंजलि ने खाना बनाया और देवर भाभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया। उस दिन जैसे ही अंजलि अपना कामकाज निपटाकर कमरे में पहुंची, उसके पैरों में दर्द होने लगा। भाभी के पैर में दर्द होने पर अनिल परेशान हो उठा। अनिल ने डॉक्टर से दवाई लाने की बात कही तो भाभी ने डॉक्टर के पास जाने से साफ मना कर दिया। अंजलि बोली, आप परेशान मत हो, मैं पैरों की तेल से मालिश कर दूंगी। फिर वो तेल की शीशी उठाकर लाई और अनिल के सामने ही पैरों पर मालिश करने लगी। भाभी को मालिश करते देख अनिल से रहा नहीं गया। अनिल बोला, भाभी आप लेट जाओ, आपके नाजुक हाथों से मालिश करने से कुछ होने वाला नहीं है, मैं आपके पैरों की मालिश कर देता हूँ। अंजलि भी यही चाहती थी। अनिल के कहते ही उसने झट से शीशी उसके हाथ में थमाते हुए बोली, देवर जी, अपने हाथ से मालिश करने में वो मजा कहाँ जो दूसरों के हाथों में आता है। पल भर में ही उसके तेल लगे हाथ अंजलि की पिंडलियों पर फिसलने लगे थे। अंजलि कब से इन्हीं पलों के इंतजार में थी। पल भर में ही एक तूफान आया और गुजर गया। जब अनिल अपने होशो हवास में आया तो उसका शरीर पसीना पसीना था। अंजलि सामने पड़ी ठंडी आहें भर रही थी। अनिल के संपर्क में आने के बाद अंजलि को पहली बार किसी की मर्दानगी का एहसास हुआ था। उस दिन देवर भाभी के रिश्तों की मर्यादाओं की सीमा टूटी तो ये सिलसिला बन गया। अखिलेश दिल्ली से कभी कभार आता और एक दो दिन रुकने के बाद फिर से वापस चला जाता, लेकिन उस दौरान भी अंजलि अखिलेश से चोरी छिपे फोन पर अनिल से बात करती रहती थी। धीरे धीरे अंजलि की शादी को 2 साल बीत गए, लेकिन वो मां नहीं बन सकी। उसके बाद उसका झुकाव अनिल की तरफ हो गया था। वो हर समय अनिल से ही फोन पर बात करती रहती थी। अखिलेश अंजलि के फोन पर बिजी रहने से परेशान हो चुका था। जब कभी भी वो उसे फोन मिलाता तो उसका नंबर बिजी ही आता था। अखिलेश समझ नहीं पा रहा था कि वो हर वक्त किससे बात करती है। इस सच्चाई को जानने के लिए उसने एक दिन उसका मोबाइल चेक किया तो पता चला कि वो घंटों घंटों उसके छोटे भाई अनिल से ही बात करती थी। अखिलेश समझ गया कि उसकी बीवी और भाई के बीच जरूर कुछ चक्कर चल रहा है। देवर भाभी पर शक होने के बाद वो सच्चाई जानने के लिए एक ऐसे अवसर की तलाश में जुट गया जब वो दोनों को रंगे हाथों पकड़ सके। जब कभी भी अनिल लखनऊ से घर आता तो वो दोनों पर गहरी नजर रखता था। एक दिन अनिल लखनऊ से घर आया तो अखिलेश कहीं काम का बहाना बनाकर घर से निकल गया। घर से निकलते ही उसने दारू पी और फिर अपने दोस्तों में बैठ गया। उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया था। उस दौरान कई बार अंजलि ने उसके मोबाइल पर कॉल की, लेकिन हर बार उसका फोन बंद ही आया। देर रात वो घर पहुंचा तो घर के मेन गेट का दरवाजा खुला हुआ था। अखिलेश सीधा अपने कमरे में पहुंचा। अंजलि अपने कमरे से गायब थी। उसके बाद वो अपने भाई के कमरे के पास पहुंचा। उसने कान लगाकर सुना तो अंदर से दोनों के बातचीत की आवाजें आ रही थी। अखिलेश भले ही नशे में था, लेकिन वो इतना तो समझ ही गया था कि उसकी बीवी उसके भाई के साथ मौज मस्ती कर रही है। ये सब देखकर उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो उसके भाई ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसने अंजलि के बारे में पूछा तो अनिल ने कहा कि भाभी अपने कमरे में होगी। भाभी के बारे में उसे कुछ नहीं पता। भाई का लिहाज करते हुए उस समय अखिलेश अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसकी निगाहें भाई के कमरे पर ही टिकी हुई थी। अनिल और अंजलि को विश्वास था कि अखिलेश अब तक नशे की हालत में सो चुका होगा। तभी मौका पाते ही अंजलि अनिल के कमरे से निकलकर छत पर चली गई। छत पर कुछ देर तक रुकने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। अंजलि के आते ही अखिलेश ने उससे पूछा, इतनी रात गए कहाँ गई थी? तब अंजलि ने बताया, मैंने कई बार तुम्हारा मोबाइल मिलाया, लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से मैं छत पर घूमने चली गई थी। अखिलेश अंजलि से बहुत प्यार करता था, लेकिन उस दिन उसका प्यार नफरत में बदल चुका था। अखिलेश नशे में था। उसने तभी अंजलि को मारना पीटना शुरू कर दिया। अनिल बचाव में आया तो उसे भी भला बुरा कहा। अखिलेश ने उसी समय अनिल को चेतावनी दी, आज से तेरे मेरे बीच भाई का रिश्ता खत्म। आज के बाद तू मेरे घर में मत आना। अगले दिन सुबह होते ही अखिलेश ने अनिल को अपने घर से अलग कर दिया था। उसके बाद अनिल भी अलग रहने लगा था।
कुछ समय पहले ही अखिलेश ने अपने घर के सामने 3 बिस्वा जमीन खरीदी थी। भाइयों के बीच मनमुटाव होने के कारण उसके तीनों भाई भी उस जमीन पर अपना हक जमाते हुए उसमें से अपने हिस्से की मांग करने लगे थे, जिसे लेकर कई बार चारों भाइयों में झगड़ा भी हो चुका था। अखिलेश पहले ही अपनी पत्नी की बेवफाई से टूटा हुआ था। उसके बाद आए दिन भाइयों से मनमुटाव रहने लगा। इतना होने के बावजूद भी उसे पता चला कि उसकी पत्नी अभी भी उसके छोटे भाई से फोन पर बात करती है। उसके बाद उसकी दिमागी स्थिति खराब हो गई। उसने कई बार पत्नी को भाई से बात करने से मना किया, लेकिन वो उसकी सुनने को तैयार न थी। घटना से 2 दिन पहले ही अखिलेश देर रात घर पहुंचा। उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कई बार आवाज लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसने दरवाजे के झरोके से झांक कर देखा तो अंजलि मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। अखिलेश दरवाजा पीटता रहा, लेकिन मोबाइल पर बात करने के कारण अंजलि ने उसकी आवाज नहीं सुनी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो अखिलेश आग बबूला हो गया। कर ली अपने यार से बात, लगता है तू इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं। उस दिन अंजलि घर में अकेली थी। उसकी चीख पुकार सुनने वाला भी कोई नहीं था। अखिलेश ने अंजलि को बुरी तरह से मारा पीटा। उसके बाद वो हैवान बन बैठा। वो घर में रखा बाका निकाल लाया। गुस्से में उसने बाके से काटकर पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव को पॉलीथीन में लपेटकर बोरों के बीच छिपा दिया। पत्नी को मौत की नींद सुलाने के बाद भी वो 2 दिनों तक पागलों की तरह ही इधर उधर भटकता रहा। पत्नी की हत्या के बाद उसने सोचा कि अब इस दुनिया में कुछ नहीं बचा। एक पत्नी ही जीने का सहारा थी। जब वही दगा दे गई तो भाई उसका क्या साथ देंगे। उसके भाई भी उसकी खरीदी जमीन में से हिस्सा मांग रहे थे, जबकि वो उसमें से उन्हें कुछ भी हिस्सा देने को तैयार नहीं था। उसने कई बार उस जमीन पर अपना घर बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके भाई बार बार पुलिस को बुलाकर उसे रुकवा देते थे, जिसकी वजह से वो अपने भाइयों से नफरत करने लगा था। उसी नफरत के चलते उसने प्लान बनाया कि वो एक एक करके अपने भाइयों को भी मौत की नींद सुला देगा। उसी योजना के तहत उसने 15 जुलाई 2022 को भूमि विवाद को हल करने वाली बात कहते हुए भाई अजय, अनिल और पिता को घर बुला लिया। जब तीनों इकट्ठा हो गए तो उसने छोटे भाई अनिल को कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए दुकान पर भेज दिया। हालांकि उसका सबसे पहला दुश्मन उसका छोटा भाई अनिल ही था, लेकिन अजय शुक्ला जमीन के मामले में ज्यादा ही टांग अड़ा रहा था। अजय को सामने देखते ही उसके तन बदन में आग लग गई। उसने मौका पाते ही अजय पर बाके से हमला बोल दिया। इससे पहले कि अजय कुछ समझ पाता, उसने उसे बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया था। उसके पिता बचाव में आगे आए तो उन्हें भी बुरी तरह से घायल कर दिया था। अजय की मौके पर ही मौत हो गई थी। जब तक अनिल कोल्ड ड्रिंक लेकर वापस आया, वो घर का दरवाजा अंदर से बंद करके तमंचा लेकर छत पर चढ़ चुका था। अखिलेश और उसके पिता की हालत स्थिर बनी हुई थी। दोनों का एक साथ इलाज चल रहा था। पुलिस अखिलेश की पत्नी अंजलि और उसके भाई अनिल के संबंधों के साथ साथ जमीन के बंटवारे को लेकर विस्तार से जांच में लगी हुई थी। अजय की मौत हो जाने के बाद से पत्नी आरती गहरे सदमे में है, क्योंकि पति की हत्या के बाद उसके 4 बच्चे बेसहारा हो गए थे, जबकि अखिलेश के अभी तक कोई संतान नहीं थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।